Hello everyone. Today we are coming back with our new series that is radio communication. Okay, so this is our lecture number 1 for this series. Okay, so in this series we have to discuss about the basics, components and categories of communication system. तो बेसिकली हम कम्युनिकेशन सिस्टम आज स्टडी करने वाले, उसका बेसिक्स देखने वाले, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और वो एक्चुअल कैटेगरीज कौन से कैटेगरीज में वो डिवाइड होती है. ओके, तो ये सब चीज़ें हम आज रेडी स्टडी करने वाले. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो देखते हैं. तो देखो क्या है. फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन क्या चीज़ है. ओके, हमने सुना है बहुत बार. कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट. इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. हम इन्फॉर्मेशन जब एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू पर्सनस. ओके, यहाँ पे हम देखो शो किया हुआ है, दो पर्सन है यहाँ पे, दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड कर रही. एक की इन्फॉर्मेशन दूसरे में जा रही है, दूसरे की वापस पहले में. ओके, और किसके थ्रू जा रही है वो. एक्चुअली यहाँ पे इन दोनों के हाथ में तो सेल फोन्स है. ओके, तो वो एक्चुअली कम्युनिकेशन मीडिया का काम कर रहा है. ओके, तो ये देखो डेफिनेशन कैसा है. कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन एंड इन्फॉर्मेशन सोर्स. सोर्स मतलब जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलती है वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स. एंड इट्स रिसीवर. ओके, तो मतलब सोर्स और रिसीवर. तो एक इसमें से जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो सोर्स होगा और दूसरा होगा रिसीवर. ओके, सोर्स को ही ट्रांसमीटर भी बोला जाता है. थ्रू द यूज़ ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल. अभी क्या लिखा है. थ्रू द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल मीन्स क्या है. कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन में जाएगी. मीन्स व्हाट, मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर में जाएगी इन्फॉर्मेशन. क्या यूज़ करके. कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करके. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल क्या होगी. यहाँ पे वायरलेस मीडिया हो गई कम्युनिकेशन चैनल, क्योंकि मोबाइल का यूज़ करके ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ओके, ये केस में. ओके, ये चीज़ होगी. वैसे तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स है. कम्युनिकेशन चैनल हम बहुत सारी चीज़ों को बोल सकते हैं. जैसे हमारी लैंग्वेज जो है हमें आ रही है अभी, वो भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन का ही हमारा चैनल है. ओके, क्योंकि पहले जब लैंग्वेज नहीं थी तभी एक्सप्रेशन से काम किया जाता था. ओके ना, इस तरह से फिर चेंज होते गए, अलग अलग चेंजेस होते गए. ओके, अलग अलग मीडियाज आते गए कम्युनिकेशन के लिए. यही सब चीज़ है. ये नेक्स्ट देखते हैं. इसी में का पार्ट है. देखो यहाँ पे 5 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के लिए. ओके, कम्युनिकेशन के लिए 5 जो है इसेंशियल कंपोनेंट्स है. ओके, तो वो कौन से है देखो. तो फर्स्ट जो है उसमें क्या है, ट्रांसमीटर. तो पहला जो मेन चीज़ है वो है ट्रांसमीटर. ओके, दैट सेंड्स अ मैसेज. ओके, अ रिसीवर दैट रिसीव्स इट. ओके, ट्रांसमीटर क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा. रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करने का काम करेगा. ओके, मीन्स क्या करेगा, ये देखो यहाँ से दिया है ऐसा करने को, इससे यहाँ से मैसेज आएगा और रिसीवर क्या करेगा, रिसीव कर लेगा यहाँ से यहाँ. ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ, देखो यहाँ पे क्या क्या है, रिसीव्स इट एंड कम्युनिकेशन चैनल दैट कनेक्ट्स द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर. और ये दोनों जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम बीच में एक जन कर रहा है. वो कौन सा है, उसे बोला जाता है चैनल या फिर कम्युनिकेशन चैनल बोला जाता है. ओके, वो क्या करता है, एक तरह का ब्रिज बनता है इन दोनों के बीच में, वो दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है. ओके, वो चीज़ रहता है. देन नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें और एक चीज़ है, इनपुट ट्रांसड्यूसर. ओके, यहाँ पे एक चीज़ है. ट्रांसड्यूसर मतलब क्या चीज़ रहती है, ये आपने पहले भी स्टडी किया होगा. इसका मीनिंग रहता है सेंसर. ओके, सेंसर एक्चुअल में क्या काम करता है कि वो हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें चल रही है उसको एक्सेप्ट करता है और मशीन को जो फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है. ओके, या फिर मशीन से जो चीज़ मिल रही है आउटपुट में, उसे हमारे हमारे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का काम ट्रांसड्यूसर करता है. ओके, ट्रांसड्यूसर या फिर इसे सेंसर भी बोला जाता है. ओके, देखो यहाँ पे क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है. क्या यहाँ पे देखो, इनपुट ट्रांसड्यूसर. तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट द सोर्स सिग्नल इन ए फॉर्म दैट द ट्रांसमीटर कैन यूज़. मतलब ट्रांसमीटर तो एक मशीन है, तो मशीन को जो फॉर्म समझ में आएगा उस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन इनपुट मैसेज देखो यहाँ पे है, उसे वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. ऐसा रहेगा. एन आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स अ सिग्नल फ्रॉम द रिसीवर इनटू अ फॉर्म दैट कुड बी यूज्ड. सेम ट्रांसड्यूसर अभी
यहाँ पे रिसीवर के बाद भी रहेगा, पर इसे आउटपुट ट्रांसड्यूसर बोलेंगे क्योंकि ये काम क्या करेगा, जो कुछ रिसीवर में डेटा मिला है ओके उसको वो कन्वर्ट करके यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में कर देगा ओके ना, जो फॉर्म में यूज़र स्टडी कर सकता है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा ओके। आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स signal from the receiver into a form that could be used by the person or another machine at the destination of the signal okay, सेम थिंग है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो हमारे टेलीफोन का एग्जांपल ओके। टेलीफोन में हम तो वॉइस भेजते हैं पर वो वॉइस नहीं जाती वहाँ पे ओके, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो किसके थ्रू किया जाता है, पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर रहता है, वो फिर उसको ट्रांसमीटर तक भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। देन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही ट्रांसमीटर क्या करेगा, फिर एम्पलीफिकेशन वगैरह वो प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद वो भेज देगा ओके कम्युनिकेशन चैनल पे डाल के। कम्युनिकेशन चैनल मतलब कैरियर वेव्स रहेंगे, उससे वो जाता है रिसीवर के पास। तो रिसीवर के पास जो गया अभी वो क्या था, रिसीवर में गया ओके, उसके पास जो जाएगा वो तो पूरा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डेटा है, बट उसको जो आउटपुट में देना है वो इलेक्ट्रिक में नहीं दे सकता है, वो वहाँ पे भी वॉइस ही जाना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे वॉइस भेजा था। तो क्या करेगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर को देगा, फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देगा वापस पहले फॉर्म में, और यही चीज़ हो जाएगी, फिर आउटपुट मैसेज आ जाएगा उसमें ओके। फिर उसके बाद वो चीज़ को कन्वर्ट करेगा हमारे फॉर्म में ओके, ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्म में ओके। एंड ये हो गया। देन यहाँ पे और एक चीज़ है जो एक्चुअली अनवांटेड है फिर भी वो आ जाती है ओके। वो चीज़ क्या है, देखो वो ये चीज़ है, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। एक्चुअली ये कंपोनेंट नहीं है, इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है ओके। इसेंशियल मतलब जिसकी हमें ज़रूरत होती है वैसे कंपोनेंट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है बट ये आ जाता है ओके, ऐसा रहता है। डिस्टॉर्शन एंड नॉइज़ वाली चीज़ मतलब जो कम्युनिकेशन चैनल के बीच में आ जाता है, बीच में से ओके, अनवांटेड चीज़ है। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, अभी देखो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम के, जो हमने अभी देखे ना यही सब कंपोनेंट्स ही, ये सब कंपोनेंट्स ही है ओके। उसको हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, द इनपुट ट्रांसड्यूसर रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ इलेक्ट्रिकल फॉर्म, वेव फॉर्म नोन एज द बेस बैंड सिग्नल ओके, और दी मैसेज सिग्नल। तो इतना याद रखना कि जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है वो एक्चुअल में क्या करता है, जो कुछ उसे सिग्नल मिला है इनपुट में से सोर्स के थ्रू, तो उसको वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसका नाम हो जाता है बेस बैंड सिग्नल। तो अगर बेस बैंड सिग्नल का अगर मैं नाम लूँ तो इसका मतलब समझ लेना कि वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा इनपुट है ओके ना, इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म के फॉर्म में, या फिर मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं। और ट्रांसड्यूसर इज अ जनरल टर्म यूज टू रिप्रेजेंट ए डिवाइस ओके। जो ट्रांसड्यूसर है वो एक जनरल टर्म है जो एक्चुअली क्या करता है, फिजिकल पैरामीटर्स जो है हमारे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो सब चीज़ें हैं, तो उससे क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई ओके, एनर्जी हो गई, तो इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको फिर फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। मतलब आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम वही है कि इलेक्ट्रिकल को फिजिकल में लाओ, और इनपुट का काम क्या है, फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कर लो ओके, कन्वर्ट करने का। यही काम एक्चुअली ट्रांसड्यूसर का है ओके ना। नेक्स्ट क्या है देखो, इनपुट सोर्स कुड बी अ ह्यूमन वॉइस, मतलब इनपुट है ना वो क्या क्या हो सकता है, एक तो ह्यूमन वॉइस हो सकती है, टेलीविज़न पिक्चर हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी फोटोज़ वगैरह रहेंगे वो हो सकता है, या फिर साउंड भी हो सकता है ओके ना, एसोसिएटेड साउंड पिक्चर के साथ साथ, और डेटा हो सकता है, कोई भी डेटा ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन, और अनदर मशीन ओके। तो ये सब इनपुट के लिए हो सकता है ओके। द ट्रांसमीटर रिसीव्स द बेस बैंड सिग्नल, अभी बेस बैंड सिग्नल में मैंने बताया है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो वेव फॉर्म है ओके, उसी को बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, इस सिग्नल को पहले तो रिसीव कर लिया, देन इसको मॉडिफाई कर लेता है वापस ओके। मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई मतलब कैसा, एक ऐसे फॉर्म में लाता है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। इट कन्वर्ट्स द मैसेज सो दैट इट कुड बी सेंट इफिशिएंटली ओवर द चैनल, तो ये मैसेज को कन्वर्ट कर देता है किसी वाले फॉर्म में, और इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस में जा सके इफिशिएंटली ओके, वो ज़्यादा दूर तक वहाँ पे ट्रैवल कर सके ओके। इस तरह से उसको मॉडिफाई किया जाता है।
नाउ और एक चीज़ है इसमें, देखो क्या है, द प्रोसेसेस दैट ट्रांसमीटर कुड परफॉर्म ऑन द मैसेज सिग्नल आर। तो इसमें देखो कौन से प्रोसेसेस होते हैं। इंक्रिप्टिंग का प्रोसेस रहता है, वहाँ पे क्या होता है, वो टेक्स्ट मैसेज वहाँ पे भेज देगा। ये मॉड्यूलेटिंग का, फिर मैसेज को वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव्स को वहाँ पे उसके ऊपर वो मैसेज को रख देगा, जो कुछ मैसेज रहेगा उसको। एंड मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे जो मैसेजेस रहेंगे उनको वो कंबाइन करके वहाँ पे ट्रांसमिट करेगा। ओके, इस तरह के प्रोसेसेस रहती है। और अभी चैनल देखो, चैनल जो बोलते हैं हम कम्युनिकेशन चैनल, तो उसका मीनिंग बताया है। तो चैनल एक्चुअली एक तरह का मीडियम है। ओके, वो कौन सा हो सकता है, एक तो वायर हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है। ओके, उसके अंदर से क्या जाएगा, थ्रू विच द मैसेज पासेस व्हेन इट गोज फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर। मतलब वो जो है मीडियम, ओके, वो तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, मैसेज पास होता है। ओके, सोर्स टू रिसीवर। व्हेन द मैसेज इज सेंट इन स्पेस, मतलब स्पेस में अगर कोई मैसेज हम सेंड करते हैं स्पेस में, द चैनल इज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अलॉटेड टू द ट्रांसमीटर मैसेज। स्पेस में मतलब हमारे आजू बाजू जो कुछ भी स्पेस है। ओके, वैसे हम किसी भी जगह पे अगर हम सेंड करते हैं मैसेज को, ओके, तो वहाँ पे जो चैनल्स रहेंगे, ओके, वो क्या रहेंगे, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ओके, जो ट्रांसमिटेड मैसेज के साथ भेजे जाएंगे। ओके, द रिसीवर प्रोसेसेस द रिसीव्ड सिग्नल बाय रिवर्सिंग द मॉडिफिकेशंस टू द सिग्नल मेड बाय द ट्रांसमीटर। मतलब ट्रांसमीटर ने जो कुछ किया है उसमें पहले जो कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो रिसीवर के पास जैसे ही वो सिग्नल आ जाता है वो वापस उसको रिवर्स मॉडिफाई करना चालू कर देते हैं। ओके, उल्टा उसको करना चाहते हैं, मतलब वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाता है। द रिसीवर प्रोसेसेस द रिसीव्ड सिग्नल बाय रिवर्सिंग द मॉडिफिकेशन टू द सिग्नल मेड बाय द ट्रांसमीटर। ये हमने देखा है, ये देखते हैं। फर्दर इन प्रोसेसिंग, फर्दर इन पासिंग थ्रू द सिग्नल थ्रू चैनल। ओके, तो अभी देखो और एक चीज़ क्या है कि चैनल से जब ये पास होता है, ओके, हमारा जो सिग्नल है वो, तो सिग्नल वहाँ पे डिस्टॉर्टेड हो जाता है। सिग्नल डिस्टॉर्टेड मतलब वो डिस्टर्बेंस आ जाता है उसमें। मतलब क्या है, इट्स ओरिजिनल शेप इज चेंज। ओके, एंड एन इनपुट साइन वेव इज़ नॉट अ परफेक्ट साइन वेव एनी मोर, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ आ गई, वो उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, और इसलिए उसका जो परफेक्ट साइन वेव था वो वापस नहीं आ रहा है। एंड इज़ अफेक्टेड बाय नॉइस, और यहाँ पे एक अनवांटेड चीज़ आ गई, उसी को हम बोलते हैं नॉइस। ओके, तो ये देखो यहाँ पे जो शो किया गया है, ओके, इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे ट्रांसमीटर पे बहुत हैप्पी है, ओके ना, ऐसा दिखा है, सोर्स जा रहा है, ये मैसेज है उसका, और बीच में से नॉइज़ क्रिएट हो गया। नॉइज़ क्रिएट हो गया तो वहाँ पे मैसेज कंप्लीट ठीक से गया नहीं, ठीक से नहीं गया, इसलिए रिसीवर का देखो यहाँ पे सैड मूड दिखा है यहाँ पे। ओके ना, वो चीज़ है, क्योंकि क्या हो गया, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ठीक से पहुँची नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पहुँचेगी तो फिर वहाँ पे आगे जो रिसीवर होगा उसको डाटा टेंशन आ सकता है। ओके ना, और उसका काम भी बिगड़ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, और एक चीज़ दी है, रिसीवर कैसे हो, देखो द रिसीवर ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द डिस्टॉर्टेड सिग्नल एज मच एज पॉसिबल। तो रिसीवर क्या करता है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है एक्सट्रैक्ट करता है पहले तो ओरिजिनल सिग्नल को, डिस्टॉर्टेड सिग्नल जो रहता है उसमें से। ओके, जितना ज़्यादा वो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है कर लेता है। ओके, और एक चीज़ है, देखो द रिसीवर आउटपुट इज फेड टू द आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अभी क्या, रिसीवर का जो कुछ आउटपुट आया है, ओके, जो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहेगा, बेस बैंड सिग्नल हमने बोला था वैसा, तो उससे क्या करेगा, वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर को दे देगा। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, सेम हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर जैसे कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से वो वापस हमारे यूज़र डिफाइंड फॉर्म में, ओके, उस फॉर्म में लेके आता है, विच रीजनरेट्स द मैसेज दैट पीपल और दी डेस्टिनेशन मशीन कैन अंडरस्टैंड। मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन पे कुछ भी हमने जो मशीन वगैरह रखी वो, या फिर जो लोग रखे वो अंडरस्टैंड कर सके ऐसे लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देता है। उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसिडर अ पर्सन इज स्पीकिंग इन ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम मतलब ऐसा है, देखो यहाँ पे दिखाया गया एक, ओके, ये वैसा ही है। देखो यहाँ पे जो पर्सन है ये एक्चुअल में बात कर रहा है, ये सब चीयर कर रहे हैं, ओके, कम्युनिकेशन हो रहा है ये, लेकिन ये सबसे पीछे वाला जो बंदा बैठा है यहाँ तक आवाज़ जा कैसे रहे, ओके, तो उसका मेन क्या है, इसका आवाज़ बहुत बड़ा है ऐसा नहीं हम कंसिडर करते, ठीक है ना। मेन
उसके हाथ में माइक है, तो माइक को माइक्रोफोन रहेगा, माइक्रोफोन पहले क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर जैसा काम करेगा। ओके, उसके बाद क्या, कम्युनिकेशन चैनल का काम कौन करेगा, वो वायर जो रहेगा वो उसके थ्रू। फिर बाद में जो रिसीवर का काम करेगा, रिसीवर से फिर आउटपुट जाएगा, तो वो काम करेगा हमारा स्पीकर करेगा। ओके, स्पीकर से वो आउटपुट में वापस पूछेगा, ठीक है ना, वो चीज़ होगी। तो यहाँ पे दिखाया जाए तो पहला क्या है, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन इज अ ट्रांसमीटर, वो एक्चुअल में ट्रांसमीटर का काम करेगा। एंड ट्रांसड्यूसर कंबाइंड दैट, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, मतलब माइक्रोफोन एक्चुअल में ट्रांसमीटर और ट्रांसड्यूसर दोनों का काम करेगा। ओके, वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, साउंड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट कर देगा उसको। एंड जो वायर रहेगी वो एक्चुअली चैनल का काम करेगी, एंड वो कनेक्ट करती है माइक्रोफोन को स्पीकर से। ओके, डिफरेंट प्लेस पे जो से इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में अलग अलग जगह पे जो स्पीकर्स रखे हैं उनके साथ माइक्रोफोन को कनेक्ट करने का काम कौन, वायर करते हैं। ओके, इसलिए उसको चैनल बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, द स्पीकर्स एक्ट एज ए कंबाइंड ट्रांसड्यूसर एंड रिसीवर। तो अभी देखो जो स्पीकर है वो भी क्या काम करता है, कंबाइंड में वो ट्रांसड्यूसर का काम भी करता है एंड रिसीवर का काम भी करता है। ओके, दे रिकन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू साउंड, मतलब क्या करता है वो, जैसे उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो मिलेंगे जो सेंड किए गए थे उसको साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ये है हमारा माइक्रोफोन, इसके थ्रू हमारा जो साउंड होगा, जो वॉइस होगा वो डिटेक्ट होगा, इसके थ्रू फिर जाएगा वो वायर, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वायर के थ्रू जाएगा वो यहाँ पे स्पीकर के पास। ओके, स्पीकर अगेन वो जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो डेटा उसके अंदर आ गया उसको वो कन्वर्ट कर देगा। ओके, और उसको कन्वर्ट कैसे करेगा, यूज़र डिफाइन, यूज़र का जो फॉर्म है ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म में कर देगा, और फिर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस होकर बड़ा सा आवाज़ यहाँ से निकल जाता है, और वो यहाँ पे बैठे हुए हर पीछे भी बैठे हुए हर एक इंसान को सुनाई देते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, हर एक पर्सन को वहाँ पे वो वॉइस वहाँ पे क्लियरली सुनाई देगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी कैटेगरीज हमें देखनी है कि कौन से कैटेगरीज में एक्चुअली में हम कम्युनिकेशन सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में एक्चुअली 3 तरह की कैटेगरीज रहती है। कौन सी रहती है, द ट्रांसमिशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन एंड और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो क्या रहता है, कम्युनिकेशन सिस्टम एक्चुअल में रहता है तो उसमें क्या रहता है, ट्रांसमिशन, ठीक है, बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, उन दोनों के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है उसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ओके, 3 कैटेगरीज में कौन से होते हैं, एक पहली तो रहती है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ओके, उसके नाम की तरह है, वो सिंपल रहेगा। देन हाफ डुप्लेक्स एक है और फुल डुप्लेक्स एक है। तो हम आगे देखते हैं कि ये तीनों टाइप्स एक्चुअल में कैसे है। ओके ना, तो देखो पहला जो टाइप है उसका नाम क्या है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंप्लेक्स मीन्स एकदम सिंपल। ओके, तो ये एक्चुअली नाम इसका कैसा है, देखो इसके नेमिंग में आपको पता चल जाएगा। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन ऑकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली, मतलब जो सिंपलेक्स ट्रांसमिशन है उसमें क्या होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्चुअली डेटा ट्रांसमिट होगा। ओके, अ ट्रांसमीटर सेंड्स द सिग्नल्स एंड रिसीवर रिसीव्स देम। ओके, ये चीज़ होगी, the transmitter is not capable of receiving signals and the receiver cannot transmit signals. Okay, तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसमीटर वो है वो एक्चुअली रिसीविंग का काम नहीं करेंगे। ओके, रिसीवर का काम नहीं कर सकते एंड रिसीवर वहाँ पे ट्रांसमिट का काम नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या क्या है, AM एंड FM रेडियो। ओके, जो एज वेल एज टेलीविज़न, जो AM FM रेडियो जो रहते हैं वो, या फिर टेलीविज़न होता है वो। ओके, इसमें एक्चुअली सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन रहता है। ओके, आपने देखा ही होगा टेलीविज़न में क्या रहता है, हमें जो हमने चैनल लगा दिया वो बज रहा है। ओके, भले हमें देखना नहीं फिर भी वो बज रहा है। तो इसमें क्या हो गया, हम उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो वो चीज़ रहती है, हम उसको और कोई बात भी करेंगे तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। ओके, वो चीज़ रहती है। तो क्या हो गया, वहाँ पे ट्रांसमिट तो कर रहे हैं डेटा बट रिसीवर को वहाँ पे नहीं पता चल रहा है। ओके,
और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ओके, सिस्टम चालू ही है। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मेथड। द सिग्नल्स फ्रॉम द कीबोर्ड टू द CPU एंड दोज फ्रॉम द CPU टू द मॉनिटर आर सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में और एग्जांपल क्या क्या है कि जो कीबोर्ड की कीज़ हम प्रेस करते हैं तो वो फिर CPU में जाता है, एंड फिर वो CPU से फिर मॉनिटर में भी वहाँ पे शो करता है। तो ये सिंप्लेक्स हो गया, ओके। हमने कीबोर्ड से कुछ प्रेस किया और वहाँ से हमें वापस अगर मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, मल्टीप्लेक्स ट्रांसमिशन इज ऑल्सो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो जो मल्टीप्लेक्स ट्रांसमिशन मीन्स बहुत सारा ट्रांसमिशन एक साथ करते हैं हम लोग साइमल्टेनियसली, तो उससे भी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में ही के कैटेगरी में ही लिया जाता है, ओके। As the multiplexer cannot separate the signals and the demultiplexer at the other end cannot combine together signals to form a single composite signal, okay। तो क्या रहता है, देखो मल्टीप्लेक्सर है वो सेपरेट नहीं कर सकता सिग्नल्स को, ओके। और डीमल्टीप्लेक्सर है वो क्या है, सबको एक नहीं कर सकता है, मतलब कंबाइन नहीं कर सकता है, सिंगल ऐसे कंपोजिट सिग्नल बना के ऐसा नहीं कर सकता डीमल्टीप्लेक्सर, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर आपको मालूम होगा, ओके ना। मल्टीप्लेक्सर मीन्स क्या रहता है, वहाँ पे मेनी इनपुट रहता है, सिंगल आउटपुट रहता है। डीमल्टीप्लेक्सर उसका उल्टा है, ओके ना, वहाँ पे सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट ऐसे रहते हैं। इन डेटा ट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट्स एंड एरर messages have to be sent from the receiver of data packet back to the sender, so data transmission does not occur in simplex mode, okay। तो यहाँ पे क्या रहता है कि डेटा ट्रांसमिशन जब होता है वहाँ पे कोई अगर एरर मैसेज आ जाता है तो वहाँ पे क्या करेगा, वो रिसीव कर लेगा, रिसीवर को वो वहाँ पे डेटा पैकेट, तो वहाँ पे वो भेज देगा एरर मैसेज। तो इसलिए क्या होगा, ट्रांसमिशन वहाँ पे सिंप्लेक्स मोड नहीं होगा, ओके। सो देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ पे एट अ टाइम किसी एक डायरेक्शन में ये जा रहा है बस, उसके बाद ये डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा, यूनि डायरेक्शनल रहता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। नेक्स्ट देखते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स बोला जाता है इसको। तो ये कैसा रहता है, देखो इसे और एक चीज़ बोला जाता है 2 वे अल्टरनेट ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या TWA ट्रांसमिशन रहता है, 2 वे अल्टरनेट, ओके। दोनों साइड मतलब यहाँ पे कर सकता है, ओके। ट्रांसमिशन ऑकर्स इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। मतलब दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिशन तो हो रहा है, बट क्या होगा, एट अ टाइम वो सिर्फ किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, साइमल्टेनियस नहीं कर सकता वो कुछ चीज़। सम डेटा ट्रांसमिशन ऑकर्स इन हाफ डुप्लेक्स मोड, ओके। हाफ डुप्लेक्स मोड में भी कुछ डेटा ट्रांसमिशन चालू रहते हैं। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन ऑकर्स इन क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम्स वेयर अ क्वेरी इज ट्रांसमिटेड। क्वेरी मतलब यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि जो एक्चुअल हमारा जो कुछ फॉर्म का डेटा है हमारा, जो एक्चुअली डिजिटल हो सकता है, एनालॉग हो सकता है, ऐसा वैसा डेटा, ओके, जो हमें मालूम नहीं है वो डेटा, ओके, उसी को क्वेरी बोला गया है यहाँ पे। ऑकर्स इन क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है, ओके, वेयर अ क्वेरी इज ट्रांसमिटेड टू अ डिस्टेंस डेटाबेस, ओके। अलग दूर का जो डेटाबेस है वहाँ तक हमें क्वेरी को एक्चुअली ट्रांसफ़र करना है। And the sending terminal has to be wait until the query is processed before an answer can be transmitted. तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेंडिंग टर्मिनल है वहाँ पे उससे वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा क्वेरी कम्प्लीटली रेडी होके नहीं आता। ओल्डर मोडेम्स ट्रांसमिट एंड रिसीव इन द हाफ डुप्लेक्स मोड। तो जो पुराने मोडेम्स जो थे वो एक्चुअली हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करते थे। एंड और एक चीज़ है फैक्सीमाइल, ओके। फैक्सीमाइल मीन्स फैक्स मशीन जो रहता है, फैक्सीमाइल ट्रांसमिशन ऑकर्स इन हाफ डुप्लेक्स मोड। तो ये भी एक्चुअली हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। फैक्स मशीन आपने देखा होगा, उसमें एक्चुअली क्या कहता है, ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे डेटा, वो कितना है CPU से लेके प्रिंटर में, ओके, हाफ डुप्लेक्स मोड में। एंड प्रिंटर सेंड्स बैक एरर मैसेज, वो एरर मैसेज भी भेजता है, एंड एक्नॉलेज टू द CPU, वो वापस CPU को भेजता है, बट नॉट व्हेन डेटा इज बीइंग सेंड टू द प्रिंटर, ओके। पर प्रिंटर तक जब डेटा जा रहा है तभी वो कोई किसी भी तरह का हमें वहाँ पे मैसेज नहीं देता, ओके।
इसलिए इसे बोलता है हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन। कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। जब एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही वहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है तो वहाँ पे कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, ओके ना, छो ही नहीं पाएगा। एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, देखो, डायरेक्शन ऑफ डेटा एट टाइम 1 एंड टाइम 2, ओके, वहाँ पे कैसा डायरेक्शन होगा डेटा ट्रांसमिशन का, वो यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट देखो क्या है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स हमने पढ़ लिया, तो फुल डुप्लेक्स भी उसी की तरह है, ओके। इसे एक्चुअल में क्या बोला जाता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन को, इसे भी टू वे, यहाँ पे पहले जो था हाफ डुप्लेक्स में उसे बोलते थे टू वे अल्टरनेट बोलते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हम सिग्नल पास ऑन करेंगे दोनों साइड से, तो इसे बोला जाता है टू वे साइमल्टेनियस, ओके, TWS ट्रांसमिशन, टू वे साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन। द ट्रांसमिशन कैन ऑकर इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, ओके, इसके नाम में छुपा हुआ है, हमें मालूम है कि ये एक्चुअली ट्रांसमिशन क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, वो भी साइमल्टेनियसली होता है। जैसे हम हमारे टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, उसमें देखते हैं कि हम जैसे ही यहाँ से बात करेंगे वो सामने वाला भी करता है और हम एक साथ भी बोल सकते हैं, है ना, ऐसा भी रहता है। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इज ऑल्सो नोन सिंपली एज डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो देखो, जो फुल डुप्लेक्स है ट्रांसमिशन, उसे हम एक्चुअली सिर्फ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं। सम डेटा ट्रांसमिशन इज फुल डुप्लेक्स, तो कुछ ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन फुल डुप्लेक्स भी होते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि जो मॉडर्न हमारे जो मॉडेम्स है वो कुछ वहाँ पे फुल डुप्लेक्स मोड में ही रहते हैं, ओके। जो ओल्ड रहते थे वो हमारे हाफ डुप्लेक्स मोड पे रहते थे, लेकिन अभी जो मॉडर्न है वो सब फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर रहे हैं। टेलीफोन ट्रांसमिशन इज़ फुल डुप्लेक्स। तो ये देखो, टेलीफोन ट्रांसमिशन में बताया, जो टेलीफोन पे बात करते तो एक टाइम पे ही दोनों भी बात कर सकते हैं ना एक दूसरे से, तो इसे फुल डुप्लेक्स मोड ही बोलते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, देखो, कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन कैन ऑकर। यहाँ पे कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन हो सकता है, ओके। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई थ्रूपुट, ओके। थ्रूपुट एक्चुअल में क्या रहता है कि कितने अमाउंट का डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, ओके, एक पर्टिकुलर टाइम में, ओके। सो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई थ्रू आउट, ओके, वहाँ पे थ्रू आउट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ओके, मीन्स आउटपुट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एंड फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, वहाँ पे हम फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, ओके। सो यही सब है। सो यहाँ पे फुल डुप्लेक्स का देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दोनों पीसीस जो है दोनों में भी डेटा साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, फुल डुप्लेक्स। सो this is all about the today's lecture. I hope you have cleared all these things. Thank you very much.